बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें समझने होंगे। इसमें सबसे पहले बात हम करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं और ऑर्बिट्स के अंदर मजीद कुछ छोटी सब आप कह लें कि लेवल्स होते हैं, सब शेल्स जिन्हें आप कहते हैं उन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन what time and where an electron is and where it is going next. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी सूरत हाल। तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हम एक वक्त में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर एटम्स के इर्द गिर्द ट्रेवल कर रहे हैं। Since it is impossible to know where an electron is at a certain time, a series of calculations are used. और उन कैलकुलेशंस के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी जहां पर ज्यादातर इलाका जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं उन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। सो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एरिया है इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन का अराउंड द न्यूक्लियस, जिन्हें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई 1 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स लाई कर सकते हैं और वो भी दोनों ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे। एक की स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस हाफ स्पिन के साथ पेयर अप हुआ होगा। सो दिस फील्ड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब हम एटॉमिक सब शेल्स यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मजीद डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स के हैं। हम इन्हें ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं और हम इन्हें सब शेल्स भी कहते हैं। सो सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल्स का जिक्र करेंगे। इनका शेप स्फेरिकल होता है और ये देखिए आपके सामने इसका शेप बना हुआ है। देयर इज वन एस ऑर्बिटल इन एन एस सब शेल। The electrons can be located anywhere within the sphere. इस पूरे स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है ये कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। सो स्फेरिकल शेप है एस ऑर्बिटल की। दूसरे तरह के ऑर्बिटल्स दे आर कॉल्ड पी ऑर्बिटल्स और इनकी शेप ऐसे जैसे बैलून को सेंटर से बांध दिया जाए तो ये डंबल सा शेप बन जाती है। ये पी ऑर्बिटल्स हैं और 3 तरह के पी ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं। पी एक्स जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, पी वाई जो कि वाई एक्सिस पे लाई करेंगे और ये पी जेड है जो कि जी एक्सिस पर लाई करेगा। सो पी एक्स, पी वाई और पी जी हर एक पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स लाई कर सकते हैं। तीसरी तरह का जो एटॉमिक सबशेल या एटॉमिक ऑर्बिटल है वो है डी ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल्स 5 तरह के होते हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड शेप्स के होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स और इसके अलावा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। ये 5 तरह के कॉम्प्लिकेटेड शेप के, कॉम्प्लेक्स शेप के हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स हैं। इनकी एनर्जी एस और पी ऑर्बिटल्स से ज्यादा होती है। और इसके बाद चौथी टाइप है एफ ऑर्बिटल्स की, जिनकी शेप इंतहाई कॉम्प्लेक्स होती है और वो टोटल 7 होते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स कि ये डी ऑर्बिटल्स भी हर एक सब शेल में हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे। तो ये टोटल 5 हैं, तो डी ऑर्बिटल्स में देखिए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एफ टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक में जब 2 आएंगे तो टोटल आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एफ सब शेल में। तो ये 4 तरह के सब शेल्स या सब ऑर्बिटल्स थे जिनके हमने जिक्र किया, एस, पी, डी एंड एफ। इसी से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने में हेल्प आउट होगा। एवरी एलिमेंट इज डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बेस पर हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिक इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी बेस पर हमें चार्ज मालूम होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज है ये आप लोग पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स फिल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एस, पी, डी, एफ अभी जो हमने पढ़े ऑर्बिटल्स, इन्हीं की फिलिंग, इन्हीं के एनर्जी लेवल्स की अरेंजमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लिथियम के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देखते हैं 1s2 एंड 2s1। 1s फर्स्ट ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कम होगी। ये इस डायग्राम इसलिए आपको बताई है क्योंकि ये आगे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में भी इसी तरीके से बनेगा। जिस सब शेल की एनर्जी कम होगी उसको हम नीचे लिखेंगे। जिस सब शेल की सेकंड शेल में सब शेल 2s
इसकी एनर्जी उससे ज्यादा है तो हमने इसको ऊपर लिखा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे हम ग्राउंड स्टेट वाले ऑर्बिटल से। सो 1s में मैक्सिमम 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और आप इसमें गौर कर रहे हैं कि एक का स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे का स्पिन इसमें माइनस हाफ है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अकोमोडेट हो गए और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सब शेल में अकोमोडेट हो जाएगा। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी बन गई 1s2 2s1। कुछ डिफरेंट बाकी के एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम में टोटल 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1s1। इस तरीके से हम लिखेंगे। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1s में ही दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ आ जाएगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। बेरिलियम के केस में जो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 एंड 2s2। हमने इस तरह से भी लिख दी और आपको ये बॉक्सेस बनाकर भी एक्सप्लेन कर दिया। ये 1s सब शेल है, ये 2s है, ये 2p के 3 डिजेनरेट px, py एंड pz है और आगे फिर 3s है। तो एनर्जी लेवल इस साइड पर इंक्रीज होता जा रहा है। बोरॉन के केस में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1s2 2s2 एंड 2p में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा इस तरीके से आपके पास। The 2 electrons in helium represent the complete filling of the first electronic shell। इसको हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन्स तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ ली। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरतीब है जिसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 इस तरतीब में हम चलते हैं। ये आप लोग पहले भी जानते हैं कि एनर्जी लेवल इंक्रीज होने की उसमें ऑर्बिटल्स को हमने अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बेटा एग्जांपल हैं जिसमें नियॉन है 1s2 2s2 2p6। फ्लोरीन अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके पास 9 है तो 1s2 2s2 2p5। फ्लोराइड आयन, एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज आयन है तो उसमें ज़ाहिर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपने इसी में इसको एड अप करना है। और अगर मैग्नीशियम का जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले 3s में से निकल जाएंगे और आपके पास पीछे 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी। सो बात समझाने की ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप न्यूट्रल एटम्स के लिए भी लिख सकते हैं और आप एनाइंस और कैटायनिक स्पीशीज के लिए भी लिख सकते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये थ्योरी मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है एटम्स की तरह ही इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की इसलिए हमने सारी डिटेल ली क्योंकि ऑर्बिटल डायग्राम्स हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें पता हो ऑर्बिटल डायग्राम्स के अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं, इसीलिए इस थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स से कोई मॉलिक्यूल मिलकर बनता है तो उसके जो एटम के ऑर्बिटल हैं s p d f वो ही उसके मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जितने किसी एटम के ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनते हैं। फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम ये भी देखेंगे कि एटम्स किस तरीके से 1 2 या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है, ये एक s ऑर्बिटल है दूसरा s ऑर्बिटल है, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, मिक्सिंग होगी और इस मिक्सिंग के नतीजे में 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इसको हम ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर हम इसको y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और x एक्सिस पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन पिकोमीटर्स ड्रॉ करें, ये 2 एटम्स हैं जो कि इन्फिनिट डिस्टेंस पर हैं। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के साथ अपने ऑर्बिटल्स को शेयर करेंगे, तो ये वो लेवल है जिसमें एनर्जी अगर आप देखें तो मिनिमम हो जाती है। एनर्जी मिनिमम तब होती है जब कोई चीज स्टेबल हो जाती है। सो दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन मैक्सिमम अट्रैक्शन जिसमें एनर्जी -436 किलो जॉल्स पर मोल तक पहुंच जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे सबसे ज्यादा है। अगर हम मजीद इन दोनों एटम्स को करीब करेंगे तो ये इसमें रिपल्जन हो जाएगी अट्रैक्शन की बजाय और ये देखिए एनर्जी कितनी ज्यादा हो गई, मतलब अनस्टेबल हो गया। याद रखिए स्टूडेंट, जितनी एनर्जी कम होती है उतना ही एटम या मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से एस 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 पी एंड पी पी ओवरलैपिंग होकर नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
अब हम आते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तरफ कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अपने एनर्जी लेवल डायग्राम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। एनर्जी लेवल डायग्राम इस डायग्राम को कहते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको एक्सप्लेन करती है। इसमें आपने यहाँ पर एनर्जी की लाइन ड्रॉ करनी है, अपवर्ड एरो लगाना है। ये आपने एग्जामिनेशन में भूलना नहीं है इसको करना, बिकॉज इसका मतलब होता है कि ये नीचे डाउन टू अपवर्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर अगर s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, ये दो s ऑर्बिटल्स हैं, ये एक एटम का s है, दूसरे एटम का s ऑर्बिटल है। ये लाइन एक ऑर्बिटल को शो कर रही है और ये दोनों मिलकर ये देखिए एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार, ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। इसको जो सिग्मा है मॉलिक्यूलर, इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, एक बॉन्डिंग का है, और दूसरा इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग जो है वो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल से उसकी एनर्जी कम है, वो ज्यादा स्टेबल है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, वो कम स्टेबल होता है। तो ओवरऑल आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल से ये देखिए दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। ये तो एस की सिचुएशन थी। इसी तरीके से हम पी ऑर्बिटल्स को भी आगे डिस्कस करेंगे कि उसके तीन तीन डिजेनरेट से किस तरीके से 6 ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अब हम आगे डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स गो इनटू द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू फॉर्म लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल। और पॉली-एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को और हुंड्स रूल को भी इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हुए हम फॉलो करेंगे। पॉली-एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज 2। अगर एक ऑर्बिटल है तो उसके अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। आप किसी में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लगाएंगे डालेंगे। और हुंड्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो ऑर्बिटल्स एक ही जैसे एनर्जी के मौजूद हैं तो उसमें आपने दोनों को पेयर अप नहीं कर देना, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। पेयर अप होने से पहले इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रहेंगे। इसको हम प्रैक्टिकल यहाँ पर करके देखते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ये हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल की। एनर्जी लेवल के लिए आपने एनर्जी की लाइन लगानी है। ये हाइड्रोजन एटम का एक ऑर्बिटल है, दूसरे हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये सेंटर वाला सारा पोर्शन चाहिए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए है। ये आपको मैं बता चुकी हूँ, सिग्मा सिग्मा स्टार, ये एक इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ आएगा। ये देखें एक स्पिन अपवर्ड है, एक स्पिन डाउनवर्ड है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कोई तीसरा फिलहाल तो खैर है भी नहीं, लेकिन अगर होगा भी तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ नहीं एड अप करेंगे। तो ये हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। हाइड्रोजन जो कि बहुत सिंपल है, H2 मॉलिक्यूल, इसमें कुछ पी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि जहाँ पी की इन्वॉल्वमेंट आएगी वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हीलियम He2, हाइड्रोजन के बाद हीलियम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो आप देखिए हीलियम का एक एटम 1s2, हीलियम का दूसरा एटम 1s2, और ये सेंटर में इसका मॉलिक्यूलर दोनों ऑर्बिटल्स सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा यहाँ और चौथा ऑपोजिट स्पिन के साथ यहाँ। अगर आप देखिए इसमें सिग्मा स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिग्मा में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या हीलियम के दरमियान बॉन्ड बनता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हीलियम 2 के दरमियान बॉन्ड बन गया। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये भी एक्सप्लेन करती है। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें जो कि होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि यहाँ पे 2 है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फॉर्मूला है, ये देखिए 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर 0 आएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर का आंसर 0 आता है इट मींस देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन दीज टू हीलियम एटम्स, और हीलियम He2 इज नॉट नोन। तो हीलियम जो है वो मॉलिक्यूलर नहीं बल्कि एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये फायदा होता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं हमें ये पता चल जाता है, और अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो उसके दरमियान दोनों एटम्स के दरमियान कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, सिंगल, डबल या ट्रिपल, ये हम आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बोरॉन की करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अगर आप देखें तो बोरॉन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p1, 2p1 और 2p1। ये 2s2 जो नीचे रह गया, एनर्जी लेवल s की कम होती है अगर आप देखें, और p की ज्यादा होती है, और ये हमने नीचे बना दिया। इसमें ये कंप्लीट है, इसमें तकरीबन 0 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इसका इससे कुछ पार्ट तो इसमें रोल नहीं है। अब हम पी को देखते हैं। पी के अगर हम देखें तो हमने 3 बॉक्सेस या 3 लाइंस लगानी है। आप बॉक्सेस भी लगा सकते हैं और आप इसको सिंपल 3 लाइंस भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो।
3 क्यों है ये? क्योंकि p को आपको पता है कि 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। इधर भी px, py, pz। तो xyz में से आपने किसी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें पुट कर देना है। अब इसकी खुसूसियत ये है कि 3 ये और 3 ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसका सीक्वेंस ये होगा कि नीचे आपके पास सिग्मा 2px, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक है, पाई 2p और यहाँ पर सिग्मा 2p, पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2p और यहाँ पर सिग्मा स्टार 2p। ये सीक्वेंस आपने स्टूडेंट्स याद रखना है। नीचे दोनों पाई हैं, फिर सिग्मा है, फिर पाई स्टार है और ये सिग्मा स्टार है। ये तीनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और ये तीनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को आपने फिल करना है, तो ये देखिए ये दोनों एक ही जैसे, एक ही जितने एनर्जी के हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स इधर और इधर से एक ही बॉक्स में नहीं आ जाएंगे, एक ऑर्बिटल में नहीं आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ विद सेम स्पिन आएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है। 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो बोरॉन और बोरॉन के दरमियान एक बॉन्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नाइट्रोजन की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p3। तो ये बिल्कुल वैसे बोरॉन की तरह हमने बनाया, p में 1 था, यहाँ पर p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक एक लाइन एक एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रही है। यहाँ भी p में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये एक नाइट्रोजन एटम है, ये देखिए नीचे नाइट्रोजन लिखा हुआ, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है, जबकि ये सेंटर वाला पोर्शन सारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स हैं, ये मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, इन्हें कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और इन्हें कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 यहाँ, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको ऐसे ही फिल करेंगे, एक यहाँ, 2, 3, 4, 5 और 6 यहीं आएगा। इसके साथ एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करें, तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 6 हैं ये टोटल, और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। तो 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू द आंसर 3। इसका मतलब है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक नई टर्म जो पैरामैग्नेटिज्म है वो भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4। ये देखिए 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ भी ऑब्वियसली ऑक्सीजन है तो सेम होगा। ये इसका 1s है, ये इसका 2s है, इसकी बॉन्डिंग में कोई, इसकी यहाँ से ऊपर जो है इसका कोई पार्ट नहीं है। यहाँ 2p को हम ज्यादा इस पर फोकस करेंगे। 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर सिग्मा 2p और ये दोनों पाए ऊपर और ये यहाँ पे पाई स्टार नीचे, सिग्मा स्टार ऊपर। अगर आप देखें यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में सिग्मा नीचे है और पाए दोनों ऊपर हैं, जबकि पीछे नाइट्रोजन में ये दोनों पाए सिग्मा से नीचे थे। तो स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये ऑक्सीजन में स्टूडेंट्स नॉर्मली गलत कर देते हैं। सिग्मा नीचे आएगा, इसकी एनर्जी सिग्मा की ऑक्सीजन के केस में कम होती है, पाई की एनर्जी ज्यादा है। और ये ऊपर वाली जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल सेम है, ये नाइट्रोजन का भी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सबका सेम है, सिर्फ ये सीक्वेंस ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का डिफरेंट है। अब आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हम फिल अप करेंगे इसको, 1, 2, 3, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ और आठवां यहाँ इसके साथ नहीं आएगा बल्कि यहाँ, बिकॉज दोनों डिजेनरेट है, एक जैसी एनर्जी है दोनों की। तो ये तो होगी टोटल इलेक्ट्रॉन्स फिल। अब आप बॉन्ड ऑर्डर भी इसका निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग आर 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग आर 2। ये पहली दफा हुआ है कि एंटी बॉन्डिंग में भी कोई इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो इससे हम इसका बॉन्ड ऑर्डर तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहली दफा हम देख रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग में आए हैं और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं
वो मॉलिक्यूल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, और उन्हें पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर कहा जाता है जी डिस्कस पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन, और इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन करें। तो आपने ये डायग्राम बनानी है एनर्जी, और यहाँ से आपने एक्सप्लेन करने की जी ये देखेंगे दो इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड है, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात मैं बता रही हूँ आपको। अगर O2-2 हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड हो जाएगा, फिर वो पेयरिंग खत्म हो जाएगी। उस केस में O2-2 नेगेटिवली चार्ज अगर होगा तो वो पैरामैग्नेटिक नहीं रहेगा, बिकॉज उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और पेयरिंग हो जाएगी। इसी तरीके से आपके एक्सरसाइज में भी है ये क्वेश्चन O2+2 के साथ। +2 का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें आप, ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल यहाँ से निकाल दें, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकाल दें, तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों निकल जाएंगे, और फिर आपके पास एक तरह से डायमैग्नेटिक सिचुएशन आ जाएगी, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। सो ये सिर्फ O2 मॉलिक्यूल के साथ ही ऐसा है कि उसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और ये पैरामैग्नेटिज्म का बिहेवियर शो करते हैं। तो हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 6-2 होल डिवाइडेड बाय 2 आता है। इट मीन्स ऑक्सीजन के दरमियान दो बॉन्ड्स बनते हैं, डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फ्लोरीन की है, और आपको पता है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन के बाद आता है। इसमें टोटल आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं S में, और 2 P में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप लाइंस के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर बॉक्सेस बना के, जैसे पहले ऑक्सीजन के साथ हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप नोटिस करेंगे पी को अगर हम गौर करें, PX, PY, PZ 3 इधर और 3 ही इधर दूसरे फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और ये सेंटर में देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, MO स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये सब पर्पल वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। इसमें भी सिग्मा नीचे है, देन पाई है, 2px 2py, देन पाई स्टार है, एंड देन सिग्मा स्टार है। ये सीक्वेंस भी बिल्कुल ऑक्सीजन वाला है। नाइट्रोजन का बोरोन का अलग सीक्वेंस है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का अलग सीक्वेंस है। इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स अब अगर आप देखें 5 इधर है, 5 इधर है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे नीचे से फिलअप करना शुरू करेंगे, 1 2 देन 3 4th साथ वाले में 5th 6th 7th 8th 9 एंड 10। अगर आप देखें इसमें भी एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बट कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। अनपेयर्ड ना होने की वजह से फ्लोरीन भी पैरामैग्नेटिक नहीं है, फ्लोरीन डायमैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर इसका हम निकाल सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, 4 इन एंटी बॉन्डिंग। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2 = 1। इट मीन्स फ्लोरीन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी ओवरऑल आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसकी कंक्लूजन्स में ये बात आती है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड बिटवीन एटम्स। दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उनके दरमियान लोकलाइज होते हैं, मौजूद होते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड बना रहे हैं वो ओवरलैपिंग के नतीजे में बना रहे होते हैं। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन कैन ऑक्यूपाई द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के साथ रहते हैं, और ये ओवरलैपिंग की जगह में इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर एटम्स टू फॉर्म आयनिक एंड मेटेलिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं एटम्स, मेटेलिक बॉन्ड भी बनाते हैं, लेकिन हमने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिस्कस किया सारे का सारा ये डिस्कस किया हमने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा चैनल मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।